आज हम संस्कृत में कारक और विभक्ति का टॉपिक आपके पास लेकर के आए हैं। आज हम पढ़ेंगे कारक और उसकी विभक्तियां। पहले हमें समझ लेना चाहिए कि कारक और विभक्ति होता क्या है, और उससे पहले भी हमें ये जान लेना चाहिए कि संस्कृत को हम किस रूप में देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में संस्कृत को किस तरह से देखा जाता है। तो संस्कृत एक इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है, ये हम सबको पता है। और संस्कृत, अब ये एक रिसर्च है जिसमें ये है कि संस्कृत जो है वो नासा के द्वारा अडॉप्ट की गई है। क्यों अडॉप्ट की गई है? क्योंकि इसकी जो ग्रामर पार्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है और वो हेल्पफुल है फॉर कंप्यूटिंग टेक्निक्स। इसके बारे में बहुत रिसर्च हो रही है। तो हम सबको संस्कृत अपनी मातृभाषा भी, मतलब एक मतलब हमारी वैदिक भाषा भी है, तो हमें इसके बारे में सबको, छोटे बड़े बच्चों सबको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये एक जरूरी पार्ट बन जाता है। और इट इज हेल्पफुल इन साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअल फील्ड। आपको अगर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है तो संस्कृत आना जरूरी है। तो संस्कृत तो एक आम रूटीन में हम सबको आना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं कि संस्कृत को किस तरह से आसान कर सके, जो हमारे आगे हमको पढ़ने में इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो देखिए संस्कृत में जो मेन पार्ट होता है कारक और विभक्ति होता है। अब कारक के नाम से हमें डरना नहीं है, उसको बहुत इजीली समझने की कोशिश करनी है। जैसे नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन वर्ब के साथ कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक वैसे ही संज्ञा या सर्वनाम की वह स्थिति जो वाक्य में क्रिया से संबंध बताती है, रिलेशन बताती है कि नाउन और प्रोनाउन का वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कैसे वो चीज़ों का वो जोड़ा जा रहा है। तो हम यहाँ पे, तो इस अगर हम संस्कृत के रूप में देखें तो क्रियापद के अर्थ में सहायता करने वाले वाक्य के अन्य पद जो उसको हेल्प करते हैं वर्ब को, उसके अन्य पद कारक होते हैं। अब देखिए, अब हमको पहले ये पता होना चाहिए कि कारक के कितने पार्ट्स हैं। एक पार्ट है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं कि एक देखा नंबर तो हम घबरा गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी मूड से पढ़िए, आराम से हो जाएगा। तो पहला है कृत कारक, सेकंड है कर्म कारक, थर्ड है करण कारक, फोर्थ है संप्रदान कारक, फिफ्थ है अपादान कारक, सिक्स्थ है संबंध कारक, सेवेंथ अधिकरण कारक, फिर लास्ट में आता है आपका संबोधन कारक। तो ये 8 है। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे ज्यादा यूज होने वाले 7 है। तो हम एक एक करके आपको इसको ठीक से समझाते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा कारक है? सबसे पहले हम कृत कारक लिखते हैं। तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन को शो करेगा। तो सबसे पहले हम एक आपके आगे एक कृत कारक का एग्जाम्पल लाते हैं। देखिए कृत कारक क्या होता है, इसको कर्ता कारक भी कहते हैं। ये करने, जैसे इसकी विभक्ति जो है, ये सब विभक्ति के साथ मतलब यूज किए जाते हैं। जैसे इसमें विभक्ति का एक चिन्ह होता है, वो ने होता है। जैसे मान लो रामः, ये एक बड़ा कॉमन सा नाम है रामः। अगर आप दूसरा नाम लेना चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं। सुरेशः पठति। तो यहाँ पे कौन कर रहा है? सुरेश ने पढ़ा, सुरेश ने काम किया है ना पढ़ने का, तो ये सुरेशा पठति एक आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसमें ने विभक्ति का यूज हो रहा है कि सुरेश ने पढ़ा, सुरेश ने अपना कोई काम किया है। मयूरः नृत्यति, मयूरः नृत्यति, तो किसने डांस किया, किसने नाचा? मयूरः, मोर। तो यहाँ पे मोर कर रहा है ना, तो मोर ने किया, तो करने वाला कौन है? मोर। तो यहाँ पे हमारी विभक्ति क्या आ रही है? ने। तो हमको इसी बात को समझना है कि इसमें ने का शो कर रहा है कि मयूर ने नृत्य किया, कर रहा है या करता है। जैसा भी सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के हिसाब से आपको देखना है। अब रामः गच्छति, मान लीजिए राम आ जाए, तो जो भी कर रहा है, ये नाउन जो है वो कर रहा है, तो उसने किया है ये काम, तो उसमें ने विभक्ति इसमें आपकी हिडन है। तो ये आपको मालूम करना पड़ेगा। ये करने वाला कृत्य कारक जो है वो करने वाला है, कार्य को, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करने वाला कौन है? ये। तो उसने ये काम किया, तो यह ने। अब हमारा सेकंड आता है कर्म कारक। कर्म कारक
कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है और जिसमें कोट इसका चिन्ह है। तो जब हम सेंटेंस को यूज करेंगे, वाक्य बनाएंगे, तो उसके अंदर जो विभक्ति है, जो उसका संबंध बता रहा है, वो हमारा को के द्वारा होगा। तो जैसे छात्रा लेखम लिखती, तो छात्र क्या कर रहा है, छात्रा क्या कर रही है, तो देखिए लड़की लेख को लिखती है। लड़की क्या करती है, लेख को लिखती है। तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे, लिखने का। तो लेख को लिखती है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लड़की लेख को लिखती है। तो यहाँ पे देखिए को यूज हो रहा है ना। इसी प्रकार गणेशा मोदकम खादती, तो गणेश, जो गणेश है वो लड्डू को खाता है। तो इसमें को इसी में आपका इसी में ऐड है, लड्डू को खाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कर्म हो रहा है। कर्म कारक यहाँ पे मोदकम लड्डू को खाता है। द्वितीय विभक्ति है। रजकः धोबी, देखिए रजकः वस्त्राणि शाल्यन्ति, तो वस्त्र धोबी का क्या हो गया, धोबी वस्त्रों को धोता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, वस्त्रों को। तो इसमें भी आपको कोई किस काम को कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वस्त्राणि शाल्यन्ति। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। महिला पत्रिकाः पठन्ति, महिलाः पत्रिकाः पठन्ति। अब देखिए इसमें भी वही चीज है, महिला मतलब महिलाएं, क्लियर। महिलाएं पत्रिकाओं को पढ़ती हैं। तो क्या कर रही हैं, वो पत्रिकाओं को पढ़ रही हैं। तो इससे क्या यूज हो रहा है यहाँ, पत्रिकाओं को, तो द्वितीय विभक्ति हो गई। तो ये आपके कर्म कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्लियर हो गया। अब लेते हैं हम करण कारक। करण कारक ये हमारी तृतीय विभक्ति है, से के द्वारा इसके चिन्ह है। तो करण कारक, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें किसी चीज के द्वारा साधन का यूज किया जाता है। तो कोई साधन हम इसमें यूज करेंगे तो से हो या उसके थ्रू हो। तो जैसे बालिका मुखेन खादती, तो बालिका लड़की है, स्त्रीलिंग है। बालिका मुख से मतलब मुंह से, मुंह के द्वारा या मुख से, आप जो कहना चाहो, खाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, मुखेन, एन, देखिए मुखेन खादती। सर्वे कर्णाभ्याम शृण्वन्ति, तो सभी लोग, अब ये बहुवचन है, सभी लोग कानों से, दो कान होते हैं इसलिए भ्याम का इस्तेमाल हुआ है, कानों से सुनते हैं। ठीक है, तो सभी लोग कानों से, फिर कोई हेल्प ली गई तो कानों से, करण कारक से हमारी इसमें विभक्ति है। माता वायु यानी दूरम गच्छति, तो देखिए माता, अम्बा भी यूज कर सकते हैं। माँ वायुयान वायुयानी लिखा है ना, तो इसमें क्या हो गया, वायुयान से मतलब वायुयान के थ्रू दूर जाती है। तो इसमें भी हेल्प हो गई हमारी से की। अब हम फोर्थ सेंटेंस लेते हैं। पिता दूरभाष यंत्रेण वार्तालापा करोति, तो देखिए पिता क्या कर रहे हैं, पिता टेलीफोन के द्वारा बातचीत करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, फिर साधन ले लिया, फिर हमारा दूरभाषण में इसका साधन हो गया के द्वारा। तो के द्वारा होगा तो तृतीय विभक्ति है। तो ये क्या शो कर रहा है, हमारा करण कारक शो कर रहा है। तो इसी प्रकार हमें इनको देखना है कि हम अगर कोई साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें से का इस्तेमाल करना है, और अगर कोई काम कर रहे हैं तो कर्म कारक। तो इसी प्रकार विभक्तियां चेंज होती चली जाएंगी। तो अब नेक्स्ट,
ये चौथी विभक्ति है संप्रदान कारक। चौथी विभक्ति संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या यूज करते हैं? चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति यूज करते हैं इसके लिए, के लिए इसका चिन्ह क्या है? के लिए। तो इसका पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, महिला भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छति। तो क्या है पहला हमारा? महिला भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छति। तो इसका मतलब क्या है? महिला, महिला स्त्रीलिंग है, भिक्षुक के लिए, भिक्षुक के लिए, देखिए इसमें क्या आ रहा है? के लिए, जिसके लिए किया जा रहा है। भिक्षा देती है, भिक्षा देती है। तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज इसमें ये है, संप्रदान कारक में देखिए दान वर्ड भी है, आपको दान दिख रहा है। तो ये ज्यादातर कोई दान देना है या कोई प्रयोजन करना है या कोई आपका कोई प्रोग्राम है उसमें ये दिया, गिफ्ट्स दिए, ये सब है, तो उसमें आपका संप्रदान कारक यूज होता है। आप इसमें मोस्टली चेक करिएगा जब आप सेंटेंसेस बनाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर के लिए, किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हमारा के लिए यूज होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने दान दिया, महिला भिक्षुक के लिए दान देती है। अब हमारा सेकंड सेंटेंस देखता है, कृपणा धनाय जीवती। कृपणा धनाय जीवती, जीवती। अब देखिए कृपणा मतलब क्या होता है? कंजूस। कंजूस व्यक्ति क्या करता है? धन के लिए जीता है। तो धन के लिए जीता है, के लिए जीता है, ठीक है। तो किसी चीज के लिए कर रहा है ना वो काम, तो धन के लिए। तो अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नद्या परोपकाराय। अब कहीं परोपकार होगा तो भी हमारा वही यूज होगा। देखिए नद्या, नद्या परोपकाराय, परोपकाराय बहती। अच्छा, अगर आप प्लूरल में करना चाहें तो नद्या परोपकाराय वहंती। ये इसको सीधा सा चेंज करेंगे, आप प्लूरल में आ जाएंगे। तो ये जो नदियां हैं वो परोपकार करने के लिए, देखिए परोपकार कर रही हैं, दे रही है ना ये भी किसी को। तो हम इंसान को, मनुष्य को क्या दे रही है? परोपकार कर रही हैं। तो परोपकार के लिए बहती हैं, तो ये भी परोपकार हो गया। तो आपने देखा ये भी परोपकार के लिए हो गया, ये दान के लिए हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको, जिससे और क्लियर हो जाए आपको कि कैसे प्रायोजन के लिए यूज करते हैं। इस तरह का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, आचार्य, आचार्य, देखिए आचार्य, ये हमारा एग्जाम्पल है फोर्थ। आचार्य छात्राय, छात्राय पुरस्कारम ददति। देखिए तो आचार्य मतलब शिक्षक, शिक्षक छात्र को पुरस्कार देता है, पुरस्कार देता है। तो देखिए यहाँ पे कोई प्रायोजन है, कुछ कोई फंक्शन है, तो उसमें पुरस्कार। अपादान कारक, अब इसका ये हमारा एक अपादान कारक 5th नंबर का है, इसका चिन्ह से है। हम क्या बता रहे हैं कि अपादान कारक जिसका चिन्ह से है। अब इसमें क्या है? सेपरेट करना, किसी चीज का अलग हो जाना। जैसे पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो गए, जो चीज अलग हो जाती है किसी चीज से, सेपरेट हो जाती है, वहां पर हमको ये अपादान कारक यूज करना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, अहम गृहात बहि गच्छामि। अगर हम घर से कोई दूर डिस्टेंस पे जाएंगे तो अलग हो गए ना, तो वही हुआ ना, मैं घर से बाहर जाता हूँ या जाती हूँ, जो भी है, जाती हूँ। तो क्या हो? मैं घर से, तो मेरा क्या हो गया? से और अलग होने का, ये से उससे डिफरेंट है, तो ये है अलग कर रहा है हमें। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अहम गृहात बहि गच्छामि। मैं घर से बाहर जाती हूँ, तो मैं उससे अलग हो गई। तो अब लिखते हैं, देखो ये, और डर, किसी डर हो, किसी भय हो, तो वहां पे भी ये से यूज होता है।
जैसे किसी सेंटेंस में हमें डर का एहसास हो रहा है तो वहां पे भी अपादान कारक का ही यूज करते हैं, उसी की विभक्ति हमें लगानी पड़ती है। ये पंचमी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति, आप इसको भी नोट कर लीजिए कि इसमें पंचमी विभक्ति का यूज किया जाता है। ये पंचमी विभक्ति, आप जब रूप याद करते हैं तो उसमें जो पंचमी विभक्ति आती है वो आपका सिंगुलर प्लूरल 2 जनों के हिसाब से और 3 जनों के मतलब मोर देन 2 के हिसाब से आपको लगाना होता है। ठीक है, प्रथम उत्तम मध्यम उत्तम के हिसाब से। अब आपको सेकंड हम ले रहे हैं, विद्याया बिना जीवन निरर्थक भवति। विद्याया बिना जीवन निरर्थक भवति। ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जिस चीज के बिना, जिस चीज के जो जीवन में जिसकी कमी है उसके लिए भी यहाँ होता है। जैसे विद्या के बिना, बिना जीवन निरर्थक है, निरर्थक है। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। विद्याया हमने यहाँ यूज किया तो ये हमने पंचमी विभक्ति यूज कर ली, तो विद्याया के बिना, जीवन के बिना इसमें यूज हो रहा है तो जीवन निरर्थक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, गंगा हिमालयात निस्सरति। गंगा हिमालयात, हिमालयात निस्सरति, निस्सरति मतलब निकलती है। तो गंगा जो है वो हिमालय से, देखिए हिमालय से अब दूर हो गई, हिमालय से निकल गई तो यहाँ से सेपरेशन हो गया, तो निसरती है मतलब निकलती है। तो हमारा कौन सा यूज हो गया, अपादान कारक यूज हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और ले लें, 3 एग्जाम्पल आपको दिया है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बालक वानरेभ्या भीता अस्ति। बालक वानरेभ्या भीता अस्ति। अब बालक जो है, देखिए जहां डर भय होगा वहां भी यूज होता है। बालका वानरेभ्या, बालका वानरेभ्या भीतः अस्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बालक जो है वो बंदरों से डरता है। ठीक है, तो अब यहाँ डर का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी से है, तो इसमें भी हमें आपको अपादान कारक का यूज करना है। ठीक है, अब हम लेंगे नेक्स्ट वन, छठी विभक्ति। ये हमारा है संबंध कारक। इसका नाम हमारा क्या है, संबंध कारक, जो कि नाम से ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये रिलेशन को शो कर रहा है। तो जैसे किसी वस्तु का या किसी चीज का किसी दूसरे से क्या रिलेशन है वो ये कारक हमारा शो करता है। इसको किससे करते हैं, का के की चिन्ह है इसके, और ये षष्ठी विभक्ति इसमें यूज की जाती है। इसमें क्या यूज होता है, षष्ठी विभक्ति। अब जैसे एग्जाम्पल हम पहला ले रहे हैं, ग्रामस्य जीवनम अति मनोहरा भवति। ग्रामस्य जीवनम अति मनोरम भवति। इसका मतलब क्या हुआ, गांव का, देखिए गांव का यूज हो गया ना, तो ये विभक्ति हमने यूज हो गई। गांव का जीवन बहुत सुंदर या मनोहर होता है, मनोहर होता है। तो ये रिलेट कर रहा है, गांव का जीवन आपस में रिलेट कर रहा है, इसलिए का के की विभक्ति यूज हो रही है। सेकंड हम ले रहे हैं, कोकिलाया स्वरा मधुरम अस्ति। कोकिलाया मतलब कोकिल, कोकिल मतलब कोयल का, कोयल का स्वर। अब ये किससे रिलेट हो रहा है, इससे रिलेट हो रहा है, मधुर होता है, मीठा या मीठा भी बोल सकते हैं, मीठा होता है। ठीक है, ये भी एक रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए का यूज हो रहा है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है, गंगाया जलम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, गंगाया, गंग थर्ड वाला, गंगाया जलम शीतलम भवति, ठीक है। तो गंगा का ये यहाँ पर शो कर रहा है, गंगा का जल ठंडा होता है, ठंडा होता है।
देखिए फिर से रिलेट कर रहा है, गंगा का जल, ये आपस में रिलेशन कर रहा है और क्या बता रहा है, ठंडा होता है, शीतल होता है। तो ये इस तरह का वाक्य आपका क्या के की जिसमें यूज होता है वो वाला होता है। इस तरह का सूर्यस्य प्रकाशः चंडा भवति, सूर्यस्य प्रकाशः चंडः भवति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि सूर्य का प्रकाश गर्म होता है। फिर से ये का के की को आपको रिलेट कर रहा है। तो जिस तरह की सेंटेंसेस में का हो या के हो, जैसे गांव के लोग हैं, मान लो यहाँ पे जन्हा यूज हो जाता, जन्हा अति मनोहरा भवति या अति कर्मशीला वर्ड होता, कर्मशीला भवति। तो गांव के लोग, अब यहाँ पे अगर हमारा प्लूरल वर्ड है तो गांव के हो जाएगा, के लोग। यहाँ पे देखिए समझ जाइए, यहाँ पे के यूज हो गया। तो गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर लेंगे, मेहनती होते हैं। क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि मैं का यूज कर रहे हैं, हम के का भी देखिए यहाँ पे। तो इसका रिलेशन क्या है, गांव के लोग से रिलेशन हो गया। तो गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो ये विभक्ति आपकी यूज हो गई। तो ये आपका संबंध कारक था। अब नेक्स्ट आपका आता है अधिकरण कारक। ये अब आपका अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक आपका 7th है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति यूज होती है और इसका चिन्ह है में पर, और किसी वस्तु के आधार को, मतलब उसका बेस क्या है उसके हिसाब से, जिसमें में का इस्तेमाल होता है, तो कहाँ वो जाती है, किस रूप में उसको लिया जा रहा है, तो उस तरह से। जैसे मम माता, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, मम माता देवालय अर्चति। तो मेरी माता मंदिर में, तो कहाँ पे हो गया, मंदिर में, किसी स्थान का इसमें वो है, डिनोट कर रहा है। तो मैं पूजा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज हो गया, मैं। तो मम माता देव्यालय अर्चति। तो देखिए देव्यालय अर्चति, तो ये सप्तमी विभक्ति यूज हो रही है और यहाँ पे मे का आपका चिन्ह है। छात्रः, बहुत से छात्र हैं। तरन ताले, देखिए ताले एक ही मात्रा, तरंती, तो बहुत से छात्र। अच्छा, आपको अगर समझना हो ना तो एक ही मात्रा आ रही है तो भी आप इसको थोड़ा सा पहचान सकते हो कि ये अधिकरण कारक से रिलेट हो सकता है। बहुत से छात्र तालाब में, जो तैरने वाला तालाब है उसमें तालाब में तैरते हैं। तो देखिए फिर से में का यूज हो रहा है, इसमें में है, में विभक्ति इसी में आपके संस्कृत में उसी में आ जाती है। तो तरन ताले तरंती, तो आप जब उसका हिंदी अनुवाद करोगे तो या इंग्लिश में उसको करोगे तो बहुत से छात्र तालाब में तैरते हैं। मैनी स्टूडेंट्स जो है वो, अब जब तालाब में होगा तो आप क्या बोलोगे, मैनी स्टूडेंट्स स्विम इन, आपका क्या होगा, मैनी तो उसमें पॉन्ड, तो बहुत से, तो मे इन का यूज हो गया। तो आपका ये क्या हो गया, इसमें शो कर रहा है इंग्लिश में इन यूज कर, हिंदी में उसको मे कह देंगे और संस्कृत में इसी में वो ऐड हो जाएगा, तरन ताले तरंती। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसी का एक और एग्जाम्पल। इसी का एग्जाम्पल हम 2 और ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया भारतस्य राजधानी दिल्ली नगरे अस्ति। ठीक है, तो देखिए भारत की क्या यूज हो रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली नगर में है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो जैसे 2 आपके यूज हो गए, ये आपका भारतस्य वाला भी आ गया, नगरे। लेकिन अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अधिकरण। तो नगर में, तो हमारा क्या यूज हो रहा है, नगर में। और अगर हम भारतस्य को देखें तो हमारा अभी हमने पढ़ा था संबंध कारक, तो यहाँ संबंध कारक भी शो कर रहा है और आपका ये
अधिकरण कारक भी शो कर रहा है। तो जब का के की वाला अभी हम इससे प्रीवियस पढ़ चुके हैं, जिसमें का के की था वो था आपका संबंध और दिल्ली नगर में, तो आपका ये यूज हो गया। एक और ले लेते हैं, वृक्षेशु, वो वृक्षेशु आपका खगा वसंती, मान लीजिए एक और ले लेते हैं, वृक्षेशु, ये इसलिए लिया जैसे प्लूरल वर्ड्स के लिए भी देख लें आप लोग, वृक्षेशु खगा निवसंती। ठीक है, तो अब क्या होगा, पेड़ों पर जो पक्षी हैं, पक्षी, बहुत से पक्षी, क्योंकि खगा है, बहुत से पक्षी निवास करते हैं, देखिए निवास करते हैं। क्लियर? तो देखिए ये तो इसका अनुवाद हो गया। अब यहाँ पे अभी हमने मे के यूज किया था, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया जिससे आपको पर का भी यूज करना आ जाए। तो पेड़ों पर बहुत से पक्षी निवास करते हैं, तो इस तरह से आपको चेक करना है और इस तरह से आपको अपने विभक्तियों का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही इजी और छोटे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा।